आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं क्योंकि मैंने उसे डिवाइड किया है पर्सनली और दूसरी तरीके से, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमारे जो सपने होते हैं वो हमें कैसे जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में कि जिनके रियलिटी में कुछ करने की आशा होती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट क्या होता है कि उनकी जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। तो आज का हम सेशन उसी पे करेंगे। तो सबसे पहले मेरी स्लाइड है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, मेरी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रखती है, बट इसका रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं, लोग पढ़ लेते हैं, बातें सुन लेते हैं, बट फिर भी वो कहीं न कहीं अपने अंदर से चाहते हैं एक ऐसा एनकरेजमेंट, इतना मोटिवेशन, इतना इंस्पिरेशन, क्योंकि वो रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं दोस्त, आपको कोई ना कोई बता देगा कि आप अपनी लाइफ में क्या पैसे की आज़ादी चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, बट उसका रियलाइजेशन नहीं करवा पाते। रियलाइजेशन इन द सेंस कि हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि हमें इसकी नीड है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो रियल में अपने आप को रियलाइज़ करना चाहते हैं आज के सेशन से कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ़ में ऐसा जीवन जीना है और मुझे आज के सेशन से ये रियलाइज़ेशन खुद में लाना है। मैं किसी को मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, मैं किसी को मोटिवेट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ एक रियलाइज़ेशन कराऊँगी कि हमारी लाइफ़ में किस चीज़ की नीड है और हमें किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हैं बट वो अपना फ़ोकस नहीं हटाना चाहते। क्योंकि देखो फ़ोकस हट गया ना तो आप कहाँ सोचेंगे और कहाँ पहुँच जाएँगे, कोई नहीं जानता। बचपन में हम सपने देखते हैं कि हम बड़े होके डॉक्टर बन जाएँगे, लेकिन डॉक्टर का डी तक हमारी लाइफ़ में नहीं आता है। हाँ, डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं चलो हमारे बच्चे होंगे, हम उनके सपने पूरे करेंगे, हम उनको इंजीनियर बनाएँगे, हम उनको अब्रॉड भेजेंगे, बाहर भेजेंगे। फिर हमारे सपने क्या हो जाते हैं, ऐसे चूर हो जाते हैं कि बच्चा कभी कहता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम उसकी ही ज़रूरतें पूरे करने में हमारी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, लेकिन वो अब्रॉड का सपना, सपना रह जाता है क्योंकि क्या नहीं होता हमारे पास? पैसा। और जितने लोग अभी मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं और उन सबको मैं हैंड के माध्यम से कहना चाहूँगी कि उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि येस, आप अपनी लाइफ़ में फ़ोकस बना के रखना दोस्त, वरना ये जो आप ड्रीम्स देखते हैं ना, मैं कई बार होता है कि हम सबको नींद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम ख्वाब देखने लगते हैं। तो मोस्टली लोग ऐसा करते होंगे। कई बार सोचते होंगे अरे हमारे पास बड़ी-सी कार होती या बड़ी-सी कार नहीं चलो एक अच्छी नॉर्मल कार भी है तो मैं उसकी फैमिली में अपनी फैमिली को मैं अपनी कहीं ओकेज़न पे ले जा रहे हैं, कहीं घूमने ले जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में साल गुज़र जाते हैं, लेकिन कोई भी आउटिंग का प्लान नहीं होता। आउटिंग का प्लान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है फैमिली को देने के लिए। हम कई बार हमारी छुट्टी होगी तो हमारे पैसे कट जाएँगे। पैसे कट जाएँगे तो घर में पैसे कैसे आएँगे? तो ये जो हम सब घूमते रहते हैं ना इसी परिस्थितियों में और वो निकल जाता है। तो मैं सिर्फ़ इतना जानना चाहती हूँ, आप सब अगर ऐसे लाइफ़ जीना चाहते हैं, ऐसी ड्रीम्स देखते हैं, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि हर एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है और यही चाहता है। लेकिन क्या वो पूरा कर पाता है? क्या वो अपनी सोच को आगे ले जाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है और उसे कैसे करना चाहिए? मैं आगे की स्लाइड में ये भी बताऊँगी कि क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, जिससे आप इन सब चीज़ों को पा सकते हैं, ठीक है? तो क्या आपके वाक़ई ऐसे कुछ सपने हैं? तो जितने लोगों ने हैंड रेज़ किया है, मुझे लग रहा है उनके ही सपने हैं। मैं इंक्लूड अपना भी हैंड रेज़ कर देती हूँ क्योंकि मेरे भी ऐसे ही सपने हैं और मैं ऐसे ही जीवन जीना चाहती हूँ। रियलिटी में मैं ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन अगर सपने हैं, तो क्या आप वाक़ई इन्हें पूरा करना चाहते हैं? मैं फिर भी उसे पूरा करना चाहती हूँ, मैं रियल में ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन जिस काम को अब इस चीज़ को सुनिएगा, जितने लोगों ने हैंड रेज़ किया है, बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन जिस काम को अभी आप कर रहे हैं, क्या उस काम से पूरा होने की संभावना है? देखो, मैंने तो हैंड रेज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं जिस काम को कर रही हूँ, मेरे सपने इस काम से पूरे हो जाएँगे। लेकिन क्या आप लोग जो काम कर रहे हैं, क्या उनसे आप ये जो ड्रीम्स देख रहे हैं कि मैं किसी ओकेज़न में बाहर जाऊँ, किसी चीज़ों में बाहर जाऊँ, किसी टाइम में अपनी फैमिली को लेके बाहर जाऊँ, तो क्या रियल में वो पूरे हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, तो आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं क्योंकि अगर आप आज मेटाफ़ोर्स कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में इस बड़े प्लेटफ़ॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आप उस काम को करते-करते पूरा होने की संभावना है। संभावना इन द सेंस होप है। हमारी ज़िंदगी में एक एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो होती है होप।
कई लोग अपनी लाइफ में होप खो देते हैं और उसके बाद क्या होता है, लास्टली वो अपनी ज़िंदगी खत्म कर देते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में क्या रखना है दोस्तों, हमें अपनी लाइफ को हमेशा एनर्जेटिक रखना है, हमेशा अपनी अपनी लाइफ में ऐसे होप रखने हैं जहाँ पे हम कभी भी हमें ये ना लगे कि अब ये टाइम ऐसा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो बहुत सारे टाइम में उसी टाइम में आप टूट जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? ये है कि उसी टाइम में हम आगे बढ़े। मैं ये नहीं कहती कि अप एंड डाउन नहीं आते, हर किसी की लाइफ में आते हैं भई, हम भी इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है कि हमारी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आएँगे या हम सब कुछ करेंगे तो हम सब कुछ अच्छा ही करेंगे। क्योंकि हर दूसरा इंसान हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि वो बंदा अगर ये काम करेगा तो वो अच्छा ही करेगा। अरे! आपसे गलतियाँ हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। अगर गलतियाँ नहीं होंगी तब तो हम ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मनुष्यों में होंगे और अगले जन्म में भगवान का ही रूप ले लेंगे। तो ये रियलिटी है कि कोई भी मतलब गलतियाँ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गलतियाँ हो रही है, होने दीजिए। हाँ, लेकिन उस गलतियों को सुधारना सबसे बड़ी बात है। तो सीरियसली आज हम सब इसलिए कनेक्ट हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, इसीलिए आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे है। ये सिर्फ़ इतनी सी बात है, क्योंकि आज मॉर्निंग में आप सोचो अभी हल्की-हल्की ठंड हो रही है, हल्की-हल्की सुबह में हम लोगों को लगता है कि यार सैटरडे है, आज कई लोगों का सैटरडे, संडे छुट्टी भी होती है, ठीक है? ओह! कई लोग सोचते हैं कि हम छुट्टियाँ मना लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन जो इस मीटिंग में है, वो छुट्टियों को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, वो सीखने को इम्पोर्टेंट देते हैं। मैंने लेडीज़ का हाथ क्यों उठवाया? क्योंकि कई ऐसे लेडीज़ होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे हैं, जिनके घर में वर्क है, जिनकी शादी नहीं भी हुई है, स्टूडेंट लाइफ़ जी रहे हैं या फिर अभी कॉलेज लाइफ़ जी रहे हैं, तो भी वो अपने इस मीटिंग में आके अपने आप को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। क्योंकि उनकी रियलिटी में उनकी जीने की एक होप है और वो होप क्या है? अमीर बनना। और वो पूरा कौन करेगा? वो पूरा करेगा जो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसने और लोगों को अमीर बनाया है। क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म भी वही चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, इन लोगों ने लखपति, करोड़पति, अरबपति बना चुके हैं और हमारे सामने हमारे खुद के लीडर जो हैं वो लखपति, करोड़पति बन चुके हैं। तो यहाँ पे तो अनलिमिटेड उदाहरण है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। चलो, अब थोड़ा हम ऐसी बातें करते हैं जो आप जानते हैं। मैंने कहा ना हर चीज़ आप जानते हैं। मैं कोई भी नई चीज़ें नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रियलाइज़ेशन करा रही हूँ। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? मैं एक अलग सी चीज़ बताती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी जो अंतर की आत्मा होती है ना, अंतर की जो चीज़ें जगानी होती है, वो क्या करते हैं मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं। तो उनको क्या होता है जोश आ जाता है उस दिन और वो उस दिन बहुत सारी चीज़ें करते हैं। नहीं, उस दिन के लिए मत कीजिए। आप रियलाइज़ कीजिए, भले कुछ-कुछ टाइम कीजिए, कुछ-कुछ दिन कीजिए। मेरी मुझे पता है मेरी मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों को अलग-अलग चीज़ें रियलाइज़ होंगी, क्योंकि सिर्फ़ मैं आपके अंदर जो चीज़ें आपके अंदर हैं, मैं उसी को निकाल रही हूँ, ना कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई काम करने वाली हूँ। ये रियलिटी आप समझ के रखिएगा, इसलिए ऐसी चीज़ों से सँभलिए कि आपको अपने अंदर को जगाना है, ना कि किसी और से इंस्पायर होके अपने अंदर की जो खूबी है उसको खत्म कर देना है। उसको खत्म नहीं करना है क्योंकि हर एक बंदे के अंदर आग है। सिर्फ़ क्या करना है उसे आगे फ्लो करना है। अब हम क्या बात करेंगे कैश फ्लो। वो आग वाली फ्लो तो अलग चीज़ हो गई, अब कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 वेज़ टू प्रोडक्ट इनकम, सिंपल प्रोड्यूस इनकम। रिच डैड पुअर डैड हम सबके सामने पता है एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन क्या इसकी कहानी के पीछे आप जानते हैं क्या कहानी थी? देखो ये थोड़ा-सा अलग चला जाता है लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं ये बुक्स पढ़ रही थी तो मुझे शुरू के 10-20 पन्ने तो कुछ समझ में नहीं आए। क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने ये इतनी महँगी बुक भी ले ली और मुझे ये रॉबर्ट कियोसाकी सर के बारे में इतना लोग बोलते हैं कि ऐसा है, वैसा है, लेकिन इस बुक्स में मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को बीच के कुछ पन्ने मैंने पढ़ना शुरू किया और लास्ट तक जब मैं पढ़ती रह गई, तो मैं रियल बता रही हूँ लास्ट की चीज़ें जब मैंने समझने की कोशिश की और समझी ना, तो मुझे लगा कि ये पर्सन है क्या? मतलब कि इनके माइंड में ऐसा जो सोच है वो कहाँ से आ गई? और पता है कई बार हम लोगों के माइंड में भी बहुत ऐसी सोचें होती हैं, लेकिन हम उन सोच को क्या करते हैं खत्म कर देते हैं, ठीक है? बट जब क्वेस्की सर ने ये बुक्स लिख रही थी उस टाइम पे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो सिस्टम थे, वो इस सिस्टम में नहीं थे। एम्प्लॉयी में, बिज़नेस ओनर, एज़ सेल्फ एम्प्लॉयी, इन्वेस्टर ये सब में नहीं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या रियलाइज़ हुआ? कब रियलाइज़ हुआ? जब ये बुक पब्लिश हुई। और पता है आपको जब ये बुक पब्लिश करने के लिए रॉबर्ट सर बहुत सारे पब्लिशर के पास गए, तो उन लोगों ने सिर्फ़ इनके ऊपर हँसा। जैसे मैं 20 प पेज पढ़ के मैं खुद ही हँस रही थी कि मैंने इतनी महँगी बुक पढ़ ली ले ली और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो
वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारे लोग हंसने लगे कि ये तुम दे क्या रहे हो या कर क्या रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आज से मुझे लगता है बहुत 30-40 साल पहले की बात होगी। तो उस टाइम पे ये कोई मतलब नहीं था इस बुक्स का, ठीक है। इस कैश फ्लो का कोई मतलब ही नहीं था, और लोग हंसते थे कि क्या तुमने डिवाइड कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब उनकी बुक एक पब्लिशर ने बुक पब्लिश की, वो फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए, लेकिन जिस दिन वो पास हुए, उस दिन पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी, पूरी दुनिया। और आज टॉप राइटर्स में मैं बात करूं, टॉप 10 राइटर्स में रॉबर्ट टी क्वेस्की सर का नाम नंबर 4 पे आता है, आप सर्च कर लेना। तो गूगल आप सर्च करेंगे तो भी आपको बहुत सारे ऐसे राइटर मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में पहले क्या देखा, पहले लो फॉल देखा। और हम कैसे इंसान हैं, लो फॉल देखते हैं, चलो ये अच्छा नहीं चल रहा है, चलो दूसरा कर लेते हैं, अरे वो अच्छा नहीं चल रहा है, चलो तीसरा कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं चल रहा है, चलो चौथा कर लेते हैं, यही करते रह जाते हैं, क्योंकि एक पे तो हम कभी टिकते ही नहीं है। हम ना, हमारा माइंड जो है वो भागता रहता है। अब एम्प्लॉय की इन्होंने क्या एक व्याख्या दी कि आप ऐसे बनोगे जो आप दूसरे के लिए जॉब करेंगे, मतलब पैसा अपना समय आप दे रहे हैं किसको, पैसा कमाने के लिए, वो इक्वल हो जाएगा। आज आप भी वही कर रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय भी यही कर रहे हैं। अगर मैं भी कहीं जॉब कर रही होती तो मैं भी यही कर रही होती, मैं काम कर रही होती, दूसरे को अमीर बना रही होती, वो मुझे पैसा दे रहा होता, मेरा समय जा रहा होता, यही होता है। और यही सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि एक फिक्स इनकम मिल जाती है, हमारा माइंडसेट हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और बिजनेस ओनर की क्या बात करूं, वो तो एक ऐसा सिस्टम ही कर लेता है ऑन कि वो लोग उसके लिए काम करते हैं। जब इस टीम का गठन हुआ, जब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि हम पूरी टीम लीडर एक ऑर्गेनाइज हो चुके थे, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिया होता, अगर वो भी यही सोच रहे होते कि मैं इस टीम को कैसे चलाऊंगा, या मैं कैसे वर्क करूंगा, या मैं कैसे सबको समझाऊंगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। बस वो सोच ही सोच रह जाती। लेकिन उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। और हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे को बताएंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, या फिर हम ये सिस्टम किसी को समझाएंगे तो वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं होता। बी ए बिजनेस ओनर आप बनिए, आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए कि पीपल वर्क विथ यू, आपके साथ काम करे, आपके लिए काम करे, आपके साथ आगे बढ़े। और आज हम सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और यही आपको अपने अंदर डालना है। कोई बड़ी इसमें, इसको मैं आप लोगों से इसलिए रीड कर रही हूँ, हम लोग अपने से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने से रिलेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सारा जो ईएसबीआई का सिद्धांत है, ये हम पे लागू होता है, ये हर इंसान पे लागू होता है। कोई बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है दोस्त। हर सिद्धांत एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे कहते हैं ना मैथ्स का फॉर्मूला होता है, A+B=AB। तो वैसा ही यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि ये सारे जो सिस्टम है ये हम पे होता है। अब आप इन्वेस्टर बन जाइए, मेटाफोर्स आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो भी आप फोर्स कॉइन कमा रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, आप खुद का एक सिस्टम करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, जिस दिन क्लिनिक नहीं ओपन करेंगे उस दिन इनकम नहीं होगी। जिस तरीके से आप मेटाफोर्स में लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, आपको इनकम होगी। आप नहीं, आप वर्क करेंगे, छोड़ देंगे, तो आप सोचेंगे रातों रात आप अमीर बन जाओ, तो नहीं होगा। तो देखो कितना इजी है। मैंने क्या किया, ईएसबीआई को सिर्फ हमारे सिस्टम से जोड़ दिया, और सर सिर्फ सिस्टम से जोड़ा नहीं, हम लोग अपने आप पे जोड़ दिए, क्योंकि हम सब ऐसे हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें एम्प्लॉय बनना है, हमें बिजनेस ओनर बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, इन्वेस्टर बनना है। मुझे तो बिजनेस ओनर बनना है, मैंने पहले से ये डिसाइड कर रखा है, और इसी पे हमें चलना है। क्योंकि सबसे बेस्ट क्या है, ओन अ बिजनेस, ओन अ सिस्टम, ओन अ क्रिएट योर सेल्फ, दैट यू आर द ओनर। सो बिलीव इन योर सेल्फ कि आप एक ओनर की भूमिका निभा सकते हैं, आप एक लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बात बताऊं, जिनके अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है। जैसे मैं खुद की बात करूं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक दिन ऑनलाइन आके और यहाँ पर आके इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी या दे दूंगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन काम करती थी, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देती थी, ठीक है। और वो भी नहीं, जब मैं जॉब कर रही होती थी वहां पे भी मैं एज ए लीडर की भूमिका निभाती थी, भले मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही होती थी, लेकिन मैं वहां की अपने आप को ओनर समझती थी। तो जो आपके अंदर है ना, उसे निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों की तरह बन जाइए कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी पीछे पीछे रेस में चल पड़े। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वर्किंग जोन की और नॉन वर्किंग पैसिव वर्किंग जोन की। आप देखो, एक्टिव वर्किंग जोन में क्या करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो कि 90% दुनिया यही कर रही है, हम सब यही कर रहे होते, अगर अगर हमने डिसीजन नहीं लिया होता कि हमें 10% में आना है। 10% लोग क्या करते हैं, बिग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं। तो मैंने क्या किया,
बिग बिज़नेस की ओर भागा। क्यों? क्योंकि मुझे ओनर बनना है। मुझे एक ऐसा ओनर बनना है जिसके साथ बहुत सारे लोग काम कर सकें, जिसके साथ हम लोग काम कर सकें, जिनके साथ हम लोग बड़ी इनकम कर सकें, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी पैसे नहीं कमा सकता। आज के टाइम में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले होके इनकम कर लेंगे, तो दुनिया का सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा झूठ आप अपने आप से बोल रहे हैं, और ये रियलिटी है। मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि आज जितने भी अमीर इंसान हैं ना, वो उन कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़े हैं। कहीं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, कहीं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज हम नहीं होंगे, आज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो जितने अमीर इंसान हैं वो अपना प्रोडक्ट, अपनी चीज़ें किसको बेचेंगे भाई? और कौन खरीदेगा? तो रियलिटी यही है कि पैसिव वर्किंग ज़ोन में अगर जाना है, तो बिग बिज़नेस को कीजिए वैसा वर्क जहाँ पे आप 10% की कैटेगरी में आ सकें। आगे बात करते हैं 10% लोगों के काम करने का तरीका। अब मैंने आपको बोला ना, मैं सिर्फ़ आपको बताऊँगी नहीं, मैं आपको सिखाऊँगी भी कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं और आगे आपको बताऊँगी कि कैसे हमें अपना जो लेवल है वो खत्म कर देना है। मतलब जो आप हैं अभी, आज की मीटिंग के बाद अपने आप को रियलाइज़ कीजिए और उसके बाद आप एक नए अवतार में आइए, नए अवतार इन द सेंस कि अपने आप को रियलाइज़ करके जो चीज़ें हैं उसको करिए। देखिए, बातें कर लेंगे, खत्म हो जाएगी, लेकिन माइंड में रख लेंगे ना, तो बहुत चीज़ें हो जाएँगी। जिस दिन मैं ये पढ़ी थी और जिस दिन मैंने ये देखा और मैंने समझा ना, मेरा माइंड आउट ऑफ माइंड हो चुका था, क्योंकि ये रियलिटी हमारी लाइफ़ से जुड़ी है। आज 10% लोगों के क्या करते हैं वो लोग? क्योंकि 24 आवर्स आपके पास भी है, हमारे पास भी है, ब्रह्मांड में हर किसी के पास है, किसी के पास 48 घंटे नहीं है। और कोई व्यक्ति 48 घंटे अनलिमिटेड काम नहीं कर सकता, लिमिटेड टाइम ही है उनके पास। लेकिन अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड इनकम करेंगे कैसे? अगर अमीर बनना है, तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, घंटे इन द सेंस आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप 24 आवर्स को आप 48 घंटे नहीं कर सकते। दैट इज़ रॉन्ग, कि वो आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते, ठीक है? हाँ, वो बात अलग है कि हम इंडियंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं बीट कर सकते। आगे आने वाले समय में हो भी सकता है टाइम बीट हो जाए, बट इस टाइम तो नहीं बीट हो सकता। तो जो इस टाइम है, उसकी कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को ज़्यादा लोगों में बाँट दो। अब आप जॉब कर रहे हैं, अब आप अपना समय तो नहीं काट सकते। जॉब में क्या करेंगे कि जॉब में क्या करेंगे, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी अ, जो टाइमिंग है, ठीक है? उसको तो अनलिमिटेड नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, रोज़ अपने जो लोग हैं उनमें बाँट देंगे। अब आपका जो एक ओनर होगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कोई लोग फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, कोई लोग बिज़नेस में काम करते हैं, कोई लोग अपना खुद का जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है वो काम करते हैं। लेकिन वो क्या काम करते हैं? वो अपने नीचे कुछ एम्प्लॉयी रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, कुछ, क्योंकि वो तो काम नहीं कर सकता ना। अगर एक फैक्ट्री वाला बंदा अगर एक कपड़े की फैक्ट्री खोलता है, तो क्या वो अकेले वो कपड़े की फैक्ट्री चला के पूरा जितना माल है वो खुद बना सकते हैं? अगर बात करूँ कि मैंने एक शॉप खोली है और मेरे को उसमें काम करना है, तो मुझे पता है कि मैं प्रो हूँ काम करने में, लेकिन जब तक मेरे नीचे लोग नहीं होंगे, क्योंकि मेरा टाइम तो सीमित है ना, 24 आवर सीमित है, लेकिन अगर उस 24 आवर्स में सिर्फ मैं 10 घंटे रोज़ के निकाल के वो 10-10 घंटे मैं लोगों में बाँट दूँ, तो 1000 लोग दो 10-10 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम हो गया दोस्त? 10,000 घंटे का। अब आप कर सकते हैं 10,000 घंटे का काम अकेले? सोचिएगा, थिंक अबाउट इट, क्योंकि जिस दिन आप इसे सोचेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि द पावर ऑफ द नेटवर्क होता क्या है। तो ये 10% के लोग ना यही काम करते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है कि जो 10% के लोग हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में सॉरी टू से लोग की सोच क्या है, 90% कैटेगरी में आज भी ये लोग आते हैं और 10% कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं और 90% कैटेगरी के लोग हमारे पास आते हैं। हमारे जो सोसाइटी है हर डे ये ऐसे आते हैं, सब्जी वाले भैया आते हैं, सब्जी ले लो, काम कर लो, ये कर लो, ले लो, खाना ले लो, मतलब हर एक चीज़ का जो उनका होता है, जो भी सब्जी है, ठीक है? अब क्या होता है, वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे उल्टा जाके ना कुछ लोग ऐसे महान होते हैं कि वहाँ पे भी जाके ना बार्गेनिंग करना नहीं छोड़ते। क्या हम इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इनसे बार्गेनिंग करते हैं? ये डन 10% कैटेगरी में बार्गेनिंग करते हैं? क्या हम जाके रिलायंस फ्रेश में अगर एक फ्रूट्स भी खरीदते हैं, तो क्या हम बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं, नहीं आप इतना महँगा फ्रूट दे रहे हैं, पहले आप इतना कम कीजिए, बाहर तो इतना कम मिल रहा है। कितने हम अपने अंदर झाँक के देखना आप लोग कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं।
सब मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। अगर ये वाले भैया सब्जी दे देते तो कहते हैं भैया थोड़ा धनिया या मिर्च भी फ्री में दे दो। लेकिन क्या यहाँ जाके आप बोलते हैं कि अलग से फ्री में दे दो? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज़ दिस इज़ द सिस्टम, दिस इज़ द 10% कैटेगरी, दे क्रिएट अ सिस्टम कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके जैसे उनको आपकी ज़रूरत है ना, वैसे आपको उनकी ज़रूरत हो गई है। आपको क्या होता है, ये तो बंदा फ्रेश देगा देगा नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलेगा, रिलायंस फ्रेश लिखा है। बिग बास्केट लिखा हुआ है। आजकल तो लोग ब्लिंकिट से घर पे सामान मँगा लेते हैं। अब तो इनका भी ये भी गया काम, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं न कहीं अपने आप को ढाल रहे हैं किसमें? ऑनलाइन सिस्टम में। बट जो ऑफलाइन लोग काम कर रहे हैं, क्या वो कल कम मेहनत करते हैं? नहीं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट उनको टेक्निक्स नहीं पता। जितने लीडर्स हैं ना, उनमें से मैं कहती हूँ अगर जितने भी ये मीटिंग सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पे सुनेंगे ना, वो खुद अपने आप को रियलाइज़ कीजिएगा कि आप जो काम करते हैं ना, उसमें टेक्निक कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं कॉलिंग कर देता हूँ, हाँ सर मैं मेटाफोर्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में आपको आज की मीटिंग में इनवाइट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ एक बार आप मीटिंग देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा अपलाइन इतना कमाया, हमारा अपलाइन इतना कमाया, लेकिन आप क्या किए? सिंपल टॉकिंग कीजिए। सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप क्या करते हैं? सबसे पहले ना एक रिलेशनशिप बनाइए। कभी किसी को ना तुरंत फ़ोन करके मत कीजिए, ये प्लान कर रहा हूँ, आप करेंगे क्या? पता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट क्या है? रिलेशनशिप। तो अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट विल बी बेटर वो मैं आगे आपको बताऊँगी कैसे। तो अब मैंने आपको ये समझा दिया कि यहाँ पे भी लोग मेहनत कर रहे हैं बट हम 10% कैटेगरी के लोग में बिकॉज़ दे आर अ सिस्टम, दे ओन अ सिस्टम और हम उस तरीके से वर्क करते हैं। अब आम आम आदमी चाहेगा चलो हम बड़ा बिज़नेस के बारे में बता दिया, मैं आज ही बिज़नेस शुरू कर दूँगा, है ना? तो ऐसा सोच के ना बड़ा खुशी मिल जाती है, ठीक है? लेकिन भैया जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है ना, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। कितनी नॉलेज है? कितना आपके पास पूँजी है? कितना ऑफ़िस स्पेस खरीद लिया? कितनी फैक्ट्री लैंड है? और कितना आपका रिस्क है? मैनी मोर बहुत सारी चीज़ें अनलिमिटेड हैं, लेकिन इसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम हर किसी को आएँगी, मुझे भी आएँगी, आपको भी आएँगी। हाँ, जो बिज़नेस चला रहे हैं उनको नहीं आ रही है, लेकिन उनको भी आती है। उनको भी आती है जब वो नई चीज़ें डिप्लॉय करते हैं, नई चीज़ें मार्केट में लाते हैं। तो ये रियलिटी है नॉर्मल बिज़नेस शुरू करने के लिए। लेकिन एक ऐसा बिज़नेस है जिसे आप शुरू भी कर सकते हैं और आपको कभी प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रिस्क मैनेजमेंट होता है वो होता है नॉट मतलब एकदम कहते हैं ना 0 वाला। सबसे बेस्ट बिज़नेस हो गया है आज के टाइम में नेटवर्क। डिजिटल मार्केटिंग। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि आज अगर हम आम बिज़नेस शुरू करें, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। लेकिन अगर आज हम डिजिटल मार्केटिंग करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उसमें ढाल सकता हूँ या ढाल सकती हूँ और आगे बढ़ सकते हैं। कितने ऐसे लोग मेरी बात से एग्री हैं, वही लोग हैंड रेज़ करना, झूठ-मूठ का हैंड रेज़ मत करिएगा, क्योंकि मैं आप सबको कनेक्ट करना चाहती हूँ इससे बिकॉज़ हम इस पे काम कर रहे हैं और आज के टाइम में इससे क्या हो सकता है, उस पे बात करेंगे। क्योंकि देखो ओनर सिस्टम करने के लिए अगर आपको ओनर बनना है, तो सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको नेटवर्क बनाना है, आपको डिजिटल एरा में आना है। तो क्या ये कन्वीनिएंट बिज़नेस है? क्या ये नॉर्मल ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो सपने वो पहले वाले सपने जो पहली स्लाइड मैंने दिखाई थी, उस सपने को जो जी रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या इससे पूरा कर सकते हैं? तो वही लोग हैंड रेज़ करना जिनकी रियलिटी यही है कि हाँ, मैं ये सही कह रही हूँ कि आज के टाइम में ट्रेडिशनल बिज़नेस जितना मुश्किल है ओपन करना, उतना ही ईज़ी है नेटवर्क और डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाना, उतना ही ईज़ी है। और ये ईज़ी है क्योंकि हम इसे और ईज़ी बना सकते हैं। ओके सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने हैंड रेज किया क्योंकि वो रियल एक कनेक्टिविटी है हमारी और वो ऐसा रियलाइज करते हैं ये सबसे बेस्ट बात है क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस यूज करना चाहिए क्यों हमें सर्विस करनी चाहिए क्यों हमें ये आज के टाइम में यूट्यूब पे हम 100,000 10 लाख ऐसे वीडियो देखते हैं कि जहां पे हम सोचते हैं यार ये कैसा अच्छा कर रहा है ये ऐसा कर रहा है हम क्यों नहीं कर सकते अरे कर सकते हैं भाई क्यों नहीं कर सकते और कौन ऐसा कहता है कि हम नहीं कर सकते हैं? ये जो ये वर्ड है ना हम नहीं कर सकते या वो कर सकता है मेरे को तो ये आता नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं ना जिनकी लाइफ में ना कुछ है ही नहीं। वो अंदर से खाली हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ क्या करना है थोड़े बहुत पैसे आगे लगा दो हम अमीर बन जाए। नहीं होता, नहीं होता।
आज आपको पता है इन्फ्लुएंसर लेके, नेटवर्कर लेके वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, जिनको हम ज़्यादा एडमायर करते हैं, हीरो हीरोइन्स को, उनसे ज़्यादा पैसे आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग से लोग कमा रहे हैं, और ये रियलिटी है। इसके लिए हमें करना क्या है? अब इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं कि नेटवर्क और डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब देखो, इतनी प्रॉब्लम्स तो हमने फेस कर ली, इतना हमने जनरल बिज़नेस देख लिया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए भई? अब आप जॉब कर रहे हैं, मान के चलिए, क्या जॉब करते-करते आप ट्रेडिशनल बिज़नेस कोई खोल सकते हैं? या चलो ठीक है, जॉब भी नहीं कर रहे हैं, चलो बिज़नेस कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या तुरंत आप अपनी जॉब छोड़ के बिज़नेस में लग जाएँगे? पता है, लॉस भी होता है, एक वर्ड है लॉस, जिसमें इंसान ना जिस दिन लॉस होता है ना, खत्म ही हो जाता है। ठीक है? उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती है मैं और पूँजी लगा के फिर से शुरू करूँ। बहुत ही कम लोग होते हैं, पॉइंट अगर मैं बात करूँ ना 100% में से तो पॉइंट 10% या 5% ही आपको मिलेंगे। उससे भी कम रेशियो होगा कि जो अपने आप को फिर से हिम्मत करके बिल्ड करते हैं। बिल्ड इन द सेंस अपने आप में ये लाते हैं कि हाँ, मुझे ये बिज़नेस फिर से करना है। बहुत कम लोग होते हैं और कई तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज डिजिटल में क्या है? कन्वीनिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट। मैं आज से अभी आपसे ज़ूम पे इतनी सारी बातें कर ली, मुझे आज की मीटिंग सच में बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हम दोनों हम सब कनेक्ट हैं, जितने लीडर हैं, जितने को-होस्ट हैं, जितने पार्टनर हैं, सब कनेक्ट हैं और ये नॉर्मल मीटिंग सेशन है। कोई ऐसा इन्फ्लुएंस मीटिंग सेशन नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का सेशन हमारा क्या होता है, सिर्फ टेक्निक्स पे बात करना होता है और वही टेक्निक्स पे आज हम बात कर रहे हैं। तो क्या है कि हम कॉस्ट एफिशिएंट है, अभी ये सब चीज़ें आप कहीं सीख रहे होते हैं ना, तो शायद मैं भी पैसे ले रही होती या कोई और आपसे पैसे ले रहा होता। लेकिन दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम पैसे दे के सीख लेंगे तो हमें लगता है हम बहुत कुछ सीख लिए। लेकिन जब आपको सिखाने के लिए हर मॉर्निंग में एक नया लीडर आता है और नई चीज़ें सिखाता है, तो हम उसे सीखना नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि वो तो हमें फ्री में ज्ञान मिल रहा है। फ्री का ज्ञान कुछ ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। कॉस्ट एफिशिएंट आज मैं आपसे नॉर्मल बातें कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, कोई पैसा नहीं दे रही। ये है प्रॉफिट डिजिटल का। अगर मैं कहीं पे आप लोगों को अभी जितने भी मीटिंग में लोग हैं, अभी हाउसफुल मीटिंग चल रही है, जितने भी लोग मीटिंग में हैं, उतने मीटिंग में जो लोग हैं ना, वो अगर मुझे कहीं मिल रहे होते, तो क्या मैं 1000 लोगों के पास जाके ये बातें करती? और उन्हें समझ में भी नहीं आती। ठीक है? तो ये प्रॉफ़िट है आपका। एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि कल को आए और के उन्होंने कहा कि हम मीटिंग लेंगे और उनको मीटिंग दे दिया। नहीं, पहले उनका टेस्ट होता है। पहले हर टाइम में उनका एक-एक लेवल पे टेस्ट होता है, एक-एक मीटिंग होती है, उनका रियलाइज़ करना होता है कि किस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, उनकी अचीवमेंट क्या है, उनकी चीज़ें क्या हैं, फिर उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। सोचिए, इतने लेवल से वो गुज़रते हैं क्योंकि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ा सके, आपके अंदर वो सारी चीज़ें ला सके जिन्होंने वो उन्होंने अचीव की है। कोई भी आके नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो आपको डिजिटल एरा में सिखा सके, बात कर सके। देखो सीखना हर किसी को, मैं भी सीखती हूँ। जब भी मैं कोई नई मीटिंग देखती हूँ, चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अरे यार यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी। मैं यूट्यूब पे कभी वीडियो नहीं बना सकती थी लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ से ही सीख के यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखी हूँ। मैं पहले मुझे लगता था कि मैं अगर यूट्यूब क्रिएट करूँगी या वीडियो डालूँगी तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन जब मैंने देखा कि आप बिना वो किए कुछ नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके बाद मैंने करना शुरू किया। मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताऊँगी कि कैसे हम यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब किस तरीके से हम डिजिटल का यूज़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या बेनिफिट है। अपडेट रेंज टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। एनहांस स्ट्रैटेजीज़ आइडियाज़ ला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, मेज़रेबल गोल्स हैं, प्रीमियम टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ पेड वाले होते हैं, जहाँ पे आपको प्रीमियम टूल्स दिए जाते हैं कि ये चीज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको बात करना चाहती हूँ कि प्रोफ़ेशनल अगर आपको होना है, तो नेटवर्क का यूज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज़ विदाउट नेटवर्क नो वन बी बिग द मिलेनियर या मिलेनियर। कोई नहीं बन सकता, नो वन। मैं यही बता रही हूँ, कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता विदाउट नेटवर्क, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं तो आप महान हैं क्योंकि अकेला इंसान कई दूरी तक नहीं चल पाता। ओके। तो हाउ डिजिटल मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स बिजनेस ग्रोथ। कंटेंट मार्केटिंग आती है, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, ईमेल मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग आती है, सर्च इंजन की मार्केटिंग आती है। बहुत सारे मार्केटिंग कंटेंट है। हम किस पे बात करते हैं? हम एफिलिएट पे काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी चीज है, हम अपना घर चलाने के लिए अपना पैसा कमा रहे हैं। और पैसा कमाना ना कहीं से भी गलत नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो लोगों को कॉल करते हैं, लोग कॉल नहीं उठाते ना, तो दूसरे दिन कॉल ही करना छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अरे! उसको बोल के बात खराब हो गया। पता है, सही चीज़ चुनिए, सही तरीका चुनिए, सही टेक्निक्स चुनिए,
ठीक है? अगर मूवीज़ बनती है, वो मूवीज़ को अगर उसे अच्छे से वो रिप्रेज़ेंट ना करें, तो बहुत सारी मूवीज़ में मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन अगर रिप्रेज़ेंट अच्छे से ना करें, तो कुछ फ्लॉप हो जाती है और कुछ हिट हो जाती है। कंटेंट डालते हैं उसमें वो कि किस कंटेंट में लोग हार्ट टच हो जाएँगे और किस कंटेंट में लोग लो टच हो जाएँगे। जहाँ पे हार्ट टच ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वो मूवी हिट हो जाती है। और आज भी आप हाथों में गिन सकते हैं, जो मूवीज़ आपको अच्छी लगी हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी है या जिसका कंटेंट आपको मेमोरीफुल होता है। तो वो आपने अच्छा अपने में रख लिया, लेकिन जो बुरा था, वो नेगेटिव था, वो उसे क्यों हटा दिया, क्यों भूल गए। आपको बुरी फ़िल्में याद नहीं रहेंगी, लेकिन अच्छी फ़िल्मों के नाम लगातार याद रहेंगे। ये रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंटेंट में अच्छी चीज़ें ढूँढते हैं। तो आप क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं, मैं एक बार हैंड रेज़ डाउन करवाना चाहूँगी। अब मैं डाउन कर दीजिए सर आप सबका हैंड रेज़। अब मैं चाहूँगी इतने ऐसे लोग ना हैंड रेज़ कीजिए, जो रियल में डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और उस पे काम करना चाहते हैं। वही सारे लोग हैंड रेज़ करेंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग को अब आने वाले टाइम में अपने लिए एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म समझते हैं। ऊपर से इस डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से हम एफिलिएट कर सकते हैं, किस तरीके से कंटेंट ला सकते हैं, इस सब पे हम काम करेंगे और हर दिन एक अलग-अलग मीटिंग करेंगे। स्किल्स इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग और जिससे आपकी रियलिटी में आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपकी जो लाइफ में आगे बढ़ने की होड़ है ना, वही पूरी होगी और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच।